अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद। प्रोग्राम रोज़नामचे के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम जो है मुल्क में तारीख़ी महंगाई इस टाइम पर चल रही है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। इस टाइम हैदराबाद की मेन मार्केट टावर मार्केट में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ जो है मुर्गी मार्केट भी इससे मुंसलिक है, सब्ज़ी मार्केट भी मुंसलिक है। ये एशिया की सबसे बड़ा बाज़ार कहलाता है, जो कि हीराबाद से शुरू होता है और ये सीधा पक्के किले के ऊपर जाता है। यहाँ पर जो है कुछ लोगों से बात करते हैं कि इस टाइम महंगाई की क्या शरह यहाँ पर चल रही है। तो ये महंगाई तो हो रही है। कितनी महंगाई है यहाँ पर इस टाइम? काफ़ी महंगाई है। तो मकसद जो चीज़ पहले आप 100 रुपए की खरीदते थे, अब उसके अंदर कितना महंगाई हो चुकी है? उससे डबल हो गई है। यानी कि डबल शरह के ऊपर इस टाइम महंगाई चल रही है। डबल हो गई। तो बताएं कि कितनी दुकानदारी पे फर्क पड़ा इस टाइम शरह महंगाई की? अच्छी बात है, बहुत फ़र्क पड़ा है। तो सबके साथ ही है तो महंगाई तो मतलब कितनी महंगाई हो गई इस टाइम आपके पता शमा? महंगाई तो बेरिकॉर्ड महंगाई हो गई है। इससे कभी पहले महंगाई हुई नहीं है इतनी। तो क्या दुकानदारी पे फ़र्क है आपकी? बहुत फ़र्क है दुकानदारी में। आप बताएंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई बहुत हो गई है। गरीब आदमी किस तरह गुजारा करे? गरीब पिनेगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। क्या करें, गरीब का तारीख ये होती है 500 में क्या होती है? क्या कुछ भी नहीं होता है। आटा नहीं आता है। घी कितना महंगा हो गया है अभी। तो हैदराबाद की इंतजामिया आपको बाज़ारों में दिख रही है प्राइस कंट्रोल करने वाले या नहीं? तो ये देखो कि जो भी शेयर लियो कितनी महंगी दे रहे। तो यहाँ पर कोई इंतजामिया नज़र आती है आपको महंगाई के हवाले से? सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है। जी अम्मा बताएं, आपको यहाँ कोई इंतजामिया नजर आ रही है? जैसे प्राइस कंट्रोल होते हैं मार्केटों के अंदर, प्राइस कंट्रोल के लिए जो लोग घूमते हैं, अफसरान घूमते हैं, जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी होता है। तो इस महंगाई के आलम के अंदर यहाँ पर वो टीमें आपको दिख रही हैं या इस तरीके से कोई कानूनी कार्रवाई यहाँ पर लोगों के खिलाफ हो रही है? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि वो कैसे आएंगे? एक तो इतनी गर्मी लगी पड़ी है, ऊपर से उनको पैसे मिल रहे हैं, वो अपनी जेब भर के बैठे हुए हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि आगे गरीब के हाल पूछेंगे? जैसे किसको मिल रहे हैं और कहाँ से मिल रहे हैं? वो जो बड़े ऑफिसर हैं, वो ऑफिस में बैठते हैं, वो रिश्वत लेते हैं। और क्या है, नहीं पता क्या? आप लोगों को नहीं पता कि रिश्वत पे काम चलता है? ये इतनी महंगाई हो गई है, ये घी इतना महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया है। वो तो हमसे पूछो ना, हम मेहनत करते हैं, हम कमाते हैं, हमें पता है कैसे चलता है। पहले जो 1 महीने का सौदा लाते थे 5,000 का, वो अब 10,000 रुपये में आ रहा है। आदमी कमा 5,000 रुपये, 10 रुपये कहाँ लाएगा? फिर ये कहते हैं कि चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ये हो रही, वो तो होगी ना। जब अब बच्चे हमारे भूखे बैठेंगे तो फिर हम चोरी तो करेंगे, डकैती तो करेंगे, और क्या करेंगे गरीब आदमी? तो किस तरीके से आप यहाँ पर यानी कि क्या खरीदने आई थी? अभी आपने क्या खरीदा, उसके अंदर क्या महंगाई दिखी आप? हम रोज़मर्रा का सामान लेने, जैसे हम मुर्गी लेने आए थे, पहले 450 की मिलती है, अब 560 रुपये की मिलती है। जी मैं आपको बताता चलूँ कि मुर्गी के रेट इस टाइम तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो है वो मुर्गी के रेट है 550 से 600 रुपये किलो मुर्गी इस टाइम पर फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पर टावर मार्केट के अंदर मुर्गी की मार्केट भी यहाँ पर मौजूद है। तो बताएं मुर्गी इस टाइम क्या रेट चल रही है? इस वक्त चल रही है 580 रुपये, 560 रुपये चल रही है, जो 450 रुपये मिल रही थी। अब गरीब कहाँ से खाएगा? गवर्नमेंट रेट क्या है इसका पता है आपको? वो हमें नहीं पता, अब लिस्टिंग नहीं लगी हुई तो कैसे पता चलेगा आगे कितना है रेट? तो लिस्ट तो लगानी चाहिए। हाँ लगानी चाहिए। ये तो जो इंतजामिया वाले आए, वो लोग आए, आके देखे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सी चीज़ महंगी पड़ रही है, तो वो आगे देखे ना। यानी पूरी मार्केट के अंदर इस टाइम लिस्ट आपको नहीं दिखी जो आप मुर्गी मार्केट में? नहीं दिखी, ना सब्जियों पे देखे, ना फ्रूट में देखी, कहीं भी नहीं देखी। ये तो हम हैं जो बेचारे गुजारा कर रहे हैं, और क्या करेंगे? अब कुछ वक्त ऐसा आएगा, जो गरीब बेरोजगार खड़े हैं ना, ये चोरी करेंगे, ये डकैती करेंगे, फिर इनको पुलिस गिरफ्तार कर लेके जाएगी। ये क्या डाकू है, ये चोर है, क्या करेंगे? बच्चे भूखे मरेंगे तो ऐसे ही करेंगे, और क्या करेंगे? बड़े डाके जो जी बताएं महंगाई के हवाले से थोड़ा सा बताएं। नहीं, महंगाई तो ऑलरेडी पूरे मुल्क में है। ये मसला तो ऑलरेडी चल रहा है। अब तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अवर हो गया है। आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा अवर हो गया है कि आवाम को अब बर्दाश्त नहीं हो रही है महंगाई। तो आवाम अब रोडों पे आएगी। महंगाई तो ऑलरेडी सबको मालूम है, बर्दाश्त से बाहर हो गई है। जी इस टाइम अशिया खुर्दनोश की चीज़ें भी, दाल जो है वो 200 रुपये किलो से ऊपर तजावुज़ कर गई है। फ्रूट तो गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रूट मार्केट के अंदर जो ये फ्रूट चल रहे हैं, ये कंट्रोल प्राइस के ऊपर बिक रहे हैं या मनमानी रेट के ऊपर यहाँ पर बेचे जा रहे हैं? मनमानी रेट पे चल रही है हर चीज़, ये नहीं सिर्फ फ्रूट, हर चीज़ मनमाने रेट पे चल रहा है। इस मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है। तो इस टाइम पर आप हुकूमत वक्त से क्या अपील करना चाहें? हुकूमत कहाँ है यहाँ पर? तो जो हुकूमत थोड़ी कहा जाता है इनको, ये तो सारा चोरों लुटेरों का एक सिलसिला 75 सालों से चल रहा है।
जी इस टाइम पर जो है वो हैदराबाद के अंदर रिकॉर्ड तोड़ महंगाई जो है वो इस टाइम उरूज के ऊपर है। चाहे वो आप अशिया खुर्दनोश की कोई भी चीज़ उठा लें, दाल उठा लें, सब्ज़ी उठा लें, गोश्त उठा लें, मुर्गी का गोश्त उठा लें, गोश्त तो गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका है। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। जो है वो महंगाई क्या रंग दिखा रही है इस टाइम आवाम की ऊपर? बस जी पहले तो लोग इमरान खान को दुआई देते थे, अब हुकूमत भी चेंज हो गई, अब देखो किसको आवाम दुआई देती है। तो यहाँ पे इस टाइम महंगाई की क्या शरह है? महंगाई तो आसमानों को चूम रही है भाई, हर चीज़ के अंदर आग लगी हुई है, मुर्गी से लेके मसाले तक, टमाटर से लेके प्याज तक, गरम मसाले तक, आसमान को छू रही है कीमतें इनकी। तो गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव कर रहा है? गरीब आदमी को तो पीस के रख दें इन सियासतदानों ने भाई। अभी सियासतदानों के दिल में अल्लाह कोई रहम डाले तो ये आवाम के लिए, मजदूरों के लिए कुछ सोचें। आपकी क्या अपील है हुकूमत वक्त से? भाई जी मुखलिस हुकूमत हो जाए, हमें तो किसी से भी सरोकार नहीं है, चाहे वो MQ हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या इमरान खान हो, बस जो गरीब के लिए भलाई करे हम तो उसके साथ हैं भाई। जो भी इंसानियत की खिदमत के लिए आए हम उसको वेलकम कहते हैं, ये सारी आवाम उसको वेलकम करेगी। जी यहाँ पर जो है वो लोगों का यही कहना है कि चाहे कोई सी भी जमहूरी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत और इक़्तिदार के अंदर आए, लेकिन आवाम को रिलीफ हर हाल के अंदर देना चाहिए। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। जी भाई बताएं महंगाई के बारे में थोड़ा सा, क्या शरह है यहाँ पर? अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो हैं वो क्या हिसाब मिल रही हैं यहाँ पर? देखो हर चीज़ पे महंगाई है। अभी जब ये गवर्नमेंट नहीं थी तो इससे पहले ये महंगाई का रोना रो रहे थे पूरे पाकिस्तान में कि ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ महंगी है। अब ये जो गवर्नमेंट आई है इनसे तो कुछ काबू नहीं हो रहा है। इससे अच्छा तो इमरान सही था, जो मुल्क के लिए काम कर रहा था, ईमानदारी से कर रहा था। मगर अल्लाह रहम करे कि हमारे मुल्क पे पता नहीं क्या मसला ही है कि जब कोई अच्छा आदमी आता है तो उसकी इज्जत नहीं होती है। अभी आए तो अब कौन सी सच्चाई हो गई है? रोना तो उस टाइम पर भी चल रहा था जब खान साहब हुकूमत के अंदर थे, उस टाइम पर भी रोना चल रहा था। जी चल रहा था, मगर इतनी महंगाई नहीं थी। अब देखो जब सुबह उठ के जाओ तो किसी चीज़ पे 20 रुपये, किसी चीज़ पे 10 रुपये, कोई कहने वाला नहीं है कि क्यों बढ़ रहा है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये गवर्नमेंट आई है क्या कर रही है? हर चीज़ अभी बता रहे 40 रुपये अगर पेट्रोल बढ़ गया तो ये जो चीज़ 300 रुपये की 600 रुपये में चली जाएगी, आवाम तो मरी जाएगी। गरीब का तो कोई हाल नहीं है इसमें। गरीब ने जी वोट भी देता है, सब चीज़ करता है, मेहनत भी करता है मुल्क के लिए, मगर मुल्क में जो आ रहे हैं ये मुल्क के लिए तो अच्छे नहीं है ना। अब जो मुल्क के लिए अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह, मेरी तो दुआ है कि इमरान खान दोबारा है, क्योंकि मुल्क के लिए काम कर रहा है, ईमानदार बंदा है वो। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा आपका महंगाई के हवाले से? यही है कि ये गरीब लोगों के लिए बड़ा मसला हो गया है। अल्लाह ताला इनके दिलों में रहम डाले कि ये खाने पीने की अशिया है, जो कि रोज़ की चीज़ें, आटा है, चीनी है, दाल है, इन चीज़ों पे, गोश्त पे रेट कम करें तो ताकि गरीब आदमी आराम से अपने बच्चों को पाल सके। अब एक बंदे की तनख्वाह यहाँ पर जो बाज़ार में काम करे 15,000 या 20,000 है, वो किराए के घर में 3 बच्चों के साथ है, तो वो चोरियाँ करेगा, डाके डालेगा और क्या करेगा? 15,000 में कैसे पूरा करेगा? फीसें देगा या घर में दूध लाएगा, गोश्त लाएगा, या मेहमान नवाजी करेगा, या बीमार को दवा दारू दिलाएगा? जी मेन वजह जो है वो क्राइम के बढ़ने की, हैदराबाद में जो है वो कुछ क्राइम भी जो है वो इस टाइम उरूज के ऊपर है। क्राइम के बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है बेरोज़गारी और महंगाई। अच्छा ये बताएं कि इसको किस तरीके से रोका जाए? इसको देखो, आदमी जब खुद ईमानदार हो जाए ना, और हर इंसान को सोचे कि ये भी मेरा भाई है, ये भी, कि ये मैं तो चलो एक गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, मुझे 50,000 मिल रहे हैं तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मगर जो 20,000 वाले के बारे में सोचे कि यार ये गरीब आदमी है, तो इसका ख्याल करें। जितने भी हमारे सेठ है या जितने भी जो लोग हैं, तो थोड़ा सा इनका ख्याल करें, क्योंकि महंगाई अरूज पे है। जब महंगाई अरूज पे होगी तो बंदा चोरी भी करेगा, डाके भी डालेगा और गलत काम भी करेगा। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इन गरीबों की तरफ देखें। अच्छा ये पब्लिक ज़्यादा है जो गरीब है, मुल्क में एक तबका है जो पैसे वाला है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तेल पे 20 बढ़े या 50 बढ़े, मगर एक गरीब के लिए अगर 10 रुपये बढ़ गए किसी चीज़ पे, तो हर चीज़ पे 10 रुपये बढ़ जाएंगे उसके लिए। जी यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि इस टाइम जो है वो आवाम को एक दूसरे का ख्याल करना पड़ेगा। जो मुतवस्सिल तबका है, जो कि हैसियत रखने वाला तबका है, वो अपने गरीब भाइयों का जो है वो इस टाइम पर साथ दे। तो यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं महंगाई के हवाले से। अल्लाह करे कोई अच्छा आदमी आए जी, बस हम तो यही दुआ करते हैं इस मुल्क में कोई आए तो अच्छा आदमी आए, नहीं तो हमारे लिए तो ख़राब है। जो भी आ रहा है हमारे लिए ख़राब है। पाकिस्तान को खाने के लिए आ रहा है, पाकिस्तान को बनाने वाले आए, अल्लाह करे बस। वोट देने वाली भी तो आवाम है। हमने भी वोट दिए, हमारे से वादा किया, हमारे घर में से 10 वोट्स होते हैं, हमने वोट दिए। आज वो उनके पास जाते हैं तो यही कहते हैं हमारी वो नहीं सुन रहा, हमारी वो नहीं सुन रहा। इससे तो अच्छा है कि ये इनको वोट दो ही नहीं। तो अब जो इलेक्शन आएंगे उसके अंदर आप वोट देंगे? क्या करेंगे, हम तो नहीं देंगे, हमने तो डिसाइड कर लिया है, हम तो नहीं देंगे वोट। क्या देंगे वोट?
क्या करेंगे? अपने आप को कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग आ रहे हैं कुछ कर रहे ही नहीं है मुल्क के लिए। इससे तो अच्छा हम बगैर वोट के ही, विदाउट वोट के ही सही है। जी, यहाँ पर लोग जो है वो इस टाइम पर पूरी तरीके से जो है वो अवामी नुमाइंदों से जो है वो बज़न हो गए, क्योंकि महंगाई जो है इस टाइम तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुँच गई और कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना मार्केटों के अंदर, ना गोश्त मार्केट्स के अंदर, ना अशिया खुर्द और नोश की मार्केटों के अंदर, ना मेन मार्केटों के अंदर किसी भी तरीके का जो है गवर्नमेंट का रोल नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप बताएं महंगाई के हवाले से, इस टाइम जो मुर्गी है वो तकरीबन 500 से 580 रुपये तक चल रही है। अशिया खुर्द और नोश की चीज़ें जो है वो इस टाइम आसमानों के ऊपर छू रही हैं उसके रेट, तो थोड़ा सा इस बारे में आप बताएं। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना भाई, गवर्नमेंट ही ये महंगाई को कम कर सकती है। जो हुक्मरान आए, जो भी आए, जो भी अच्छा है वो गरीब आदमी के लिए अच्छा ही करेगा तो हम उसको वोट देंगे, वरना आप वोट किसी को भी नहीं देंगे। महंगाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मकसद इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना, गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है ना, इसमें तो हमारे लिए गवर्नमेंट ही कर सकती है ना, हम तो गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं, खुदारा हम गरीबों को, मैं हूँ 600 रुपये रोज़ कमाता हूँ, मेरा दिल जानता है मैं किस तरीके से अपना घर चला रहा हूँ ना मैंने गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहा, आने वाली गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ कि हमारे मुल्क पे अल्लाह ताला रहम व करम करे। अल्लाह से यही दुआ मांग रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, मुल्क बहुत अभी श्रीलंका में पीछे की तरह जाना, वो देखो हालात। इसलिए अल्लाह से यही दुआ है परवरदिगार से, हमारे मुल्क पे अल्लाह ताला रहम व करम करे। हुक्मरान को किसी को बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि बुरा कहना बेकार है, क्या मजबूरी है, क्या है, क्या वजह है। हमने इमरान खान को बुरा बोला, ये दूसरा आ गया, क्या फ़ायदा हुआ? जब भी महंगाई थी और अब भी महंगाई है, तो हम अपने आप को भी देखें और अल्लाह से दुआ मांगे अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए। दूसरे मुल्क डैम बना रहे हैं, इंडिया कितने डैम बना, हम एक डैम नहीं बना सके, अभी तक नहीं बना सके, क्या तरक्की करेंगे? 72 साल हो गए हमारे को आज़ाद हुए, बिजली हम कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या करेंगे हम? अल्हम्दुलिल्लाह ईट में ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में नाम है पाकिस्तान का, लेकिन बिजली का अभी तक सिस्टम हम सही नहीं कर पाए, क्या होगा बच्चे? जी, इस टाइम जो है वो हैदराबाद के अंदर लोड शेडिंग भी जो है वो उरूज के ऊपर है। तमाम इलाकों के अंदर जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, कई घंटे तकरीबन 10 से लेके 12 घंटे तक जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, और एलानिया लोड शेडिंग 2-4 घंटे उसके अलावा की जाती है। तो हैदराबाद के अंदर इस टाइम तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग यहाँ पर की जा रही है। थोड़ा सा लोड शेडिंग के हवाले से बताएँ। लोड शेडिंग का ये है कि तकरीबन आज मैं समझता हूँ 20 से 25 साल हो गए, 20 साल तो पक्के हो गए कि हमारे यहाँ लाइट सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे बाद मुश्किल आ रही है, उसमें भी आ रहा है तो एक फेज जा रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर लाइट की वजह से सारा कारोबार, जिनकी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई हैं। अब वापडा है या वो कहते हैं कि इनका कसूर है, इनका कसूर है, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट का कसूर है। जब गवर्नमेंट गौर करने पे आए तो सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि अभी अगर गवर्नमेंट गौर करेगी तो कुंडे भी हट जाएंगे और लाइटें भी पूरी आएगी। अच्छा, मेरे वालिद साहब के दौर में हमने कभी कुंडा नहीं लगाया, और आज अल्लाह का शुक्र है हर घर में कुंडा लगा हुआ है। वजह ये कि वापडा खुद भी कहती है कि लगाओ, हम बैठे हुए पीछे कि आपका 10,000 का बिल है तो हम 3,000 दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हर गर्मी के अंदर, हर गर्मी के सीज़न के अंदर जो है लोड शेडिंग जो है वो की जाती है, एलानिया लोड शेडिंग भी की जाती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जाती है, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी बनाई नहीं जाती कि गर्मी आने से पहले उस चीज़ का कोई मुतबादिल निज़ाम, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे लोड शेडिंग ना की जाए, चाहे वो गैर एलानिया हो चाहे वो एलानिया हो। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, ये महंगाई के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इस टाइम जो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर इस टाइम जो महंगाई है, दूध 140 रुपये हो गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर इस टाइम पर दूध 140 रुपये बिक रहा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई टीमें नहीं है, इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नज़र हैदराबाद के अंदर इस टाइम नज़र नहीं आती। थोड़ा सा आप बताएं इस बारे में। असल में जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, तो महंगाई तो बतदरीज बढ़ रही है। जो चीज़ 100 रुपये की थी आप बता रहे हैं कि अब वो डबल हो गई है। तो इसमें हो क्या रहा है कि अब गरीब लोगों को ज़रूर जो घर की जो बुनियादी चीज़ें, खाना पीना तो करना ही है। अब अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहा, अच्छा जूता नहीं पहन रहा, ठीक है ना, और उसकी जो सेविंग थी, जो बचत थी, वो नहीं है। मिसाल जो कमा रहा है 500-800 रुपये, वो खर्च हो जाते हैं, तो उसके पास बचत नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ना करे उस पर कोई तकलीफ़ आ जाएगी तो वो एकदम से किसी और से जो है ना उसको पैसे लेने पड़ेंगे। पहले होता था कि कुछ लोगों के पास लॉटरी सिस्टम कुछ बचत हो जाती थी, अब इस वक्त बचत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो खाने पीने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके ऊपर जो है वो ख़ुसूसी तौर पे सब्सिडी देनी चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि होनी चाहिए। स्पेशली आटा है, घी है, तेल। अब तेल जो है वो 100 से 400 रुपये हो गया है।
पर हम लोग भी अब वो खाने के शौकीन है, वो हम कहते हैं कि चिकना खाना हमें पसंद है, हम भी खाना नहीं छोड़ रहे। मुर्गी 500 रुपये पर फिर भी खा रहे हैं, तो हमें भी अब वो कहते हैं ज़बान पे एक चीज़ चढ़ गई है, तो हमें भी नशा है खाने का पीने का। हैदराबाद के लोग आपको पता है वैसे खाने पीने के शौकीन हैं, पेट सबके बाहर हैं। तो अल्लाह करम करेगा, हुकूमत को भी अल्लाह ताला ये हिदायत दे और हमारे लोगों को भी ये सोच दे कि वो भी आखिर सोचें कि आखिर किस तरफ जाना है ना। तो मकसद, आपके कहने का मकसद क्या है कि अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो उसको इस्तेमाल करना बंदा छोड़ दे, उसको खाना छोड़ दे? नहीं, देखें 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। आपके घर में, मेरे घर में 3 किस्म के खर्चे हैं, एक बहुत ज़रूरी, एक कम ज़रूरी, एक बिल्कुल ज़रूरी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास अगर एक पुराना टीवी है, मैं कहता हूँ कि उसके घर में मैं भी 40 इंच का लगाऊँ, तो अब मैं कहीं से उधार लूँगा, तो अब मैं तो कह रहा हूँ कि यार ये 1 लाख का टीवी है, तो क्या ज़रूरत है 1 लाख के टीवी की? 1 लाख का टीवी और ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, यहाँ तो अशिया खुर्दो नोश की चीज़ें जो रोज़मर्रा के खाने के आइटम है, गरीब आदमी तो उसी से बाहर नहीं आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है। तो वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अब यही है कि पहले लोग 2-2.5 किलो चीनी लेते थे, अब 1 किलो लेते हैं, एक हफ्ते के बाद फिर 1 किलो लेते हैं और आधा किलो तेल लेते हैं। पहले 2-2, 3-3 किलो रख के डब्बे में हमारे जो बड़े होते थे, हमें याद है कि हम 15 दिन महीने का राशन घर में होता था, अब तो 1 ही दिन का राशन होता है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई शाम में मेहमान आ जाए तो दूध के लिए भी हमारी दौड़े होती हैं, चीनी के लिए भी हम भाग रहे होते हैं कि मेहमान को जो है ना वो फैसिलिटेट करें। तो बचत नहीं है घर में हमारे पास। जो महंगाई को हम फेस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं, जो मजदूरी पेशा लोग हैं, उनके पास बचत नहीं है। मुर्गी क्या रेट है इस टाइम? 560 रुपये किलो है भाईजान। तो ये पीछे से इतनी महंगी आ रही है या? भाई ये पीछे से महंगी आ रही है, 350-52 रुपये का रेट है आज का। घर के अंदर 448 रुपये पड़ रही है, क्या बेचे बताओ आप? तो इस टाइम पर आवाम खरीदने आ रही है इसको, या महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म है? भाई बिल्कुल सेल ख़त्म है, यकीन करेगा 15-16 मुर्गी बेच के जा रहे हैं बस। 50-60 मुर्गी बेचते थे, ये नौबत आ चुकी है। क्या करें, अब कारोबार में जानी नहीं है, हुकूमत जो है कोई दे ही नहीं रही है, सस्ताई का महंगाई हो जा रही है। जी, यहाँ पर मुर्गी मार्केट के अंदर भी जो है हर तरफ जो है वो महंगाई की इस टाइम धूम मची हुई है। 500-550 से लेके 580 रुपये तक मुर्गी फ़रोख्त हो रही है। लोगों की कुव्वत ख़रीद से जो वो इस टाइम पर मुर्गी जो है वो बिल्कुल बाहर है। गरीब आदमी जो है वो गोश्त के नाम को तरस गया है। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। खान साहब, महंगाई कितनी है? महंगाई कितनी हो गई? महंगा ज़्यादा है बाबा, ज़्यादा महंगा भाई। गरीब माण्हू किथे वञो, मरी गरीब माण्हू किथां क्या मुतालबा करते हो आप हुकूमत से? हुकूमत सां क्या मुतालबा है? अर्ज़ु कयूं दादा, महंगा बि घटि कयो, सस्ता रोटी खाऊं पीऊं, मरी विया बुखनि ते। छा गरीब माण्हू रोड मरी विया, छा वठूं? खणी वञो था ॿीड़ी ॿुधाइनि था, हाणे वञो छा 500-400 रुपया किलो मुर्गी, गरीब माण्हू किथां खाऊं बाबा? जी, इस टाइम गरीब आदमी का बिल्कुल ही बेहाल है। यहाँ पर महंगाई के हवाले से जो है वो इस टाइम पर तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर महंगाई है। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आज साहब, महंगाई जो है वो कितनी हो गई है? मुर्गी सही रेट बिक रही है या महंगी रेट है? महंगी बिक रही है, बहुत महंगा हो गया माल अभी। तो सेल पे फ़र्क पड़ी है? बहुत फ़र्क पड़ा है, अभी सुबह तो कुछ बेचा नहीं है। कुव्वत खरीद लोगों की है या ख़त्म हो गई? ख़त्म हुई पड़ी है, अभी कहाँ से खरीदेगा? अभी दूध देखो वो भी 140 रुपये कर दिया है, पेट्रोल भी पैसे बढ़ा दिए है। अभी यहाँ कमाने के लिए आते हैं, घर पे जाओ तो बार बोलते हैं दूध लाओ, तो कहाँ से दूध लाओ? अच्छा, प्राइस कंट्रोल की जो लोग होते हैं, महकमा अमला जो प्राइस कंट्रोल करता है, वो यहाँ पर नज़र आता है आपको? नहीं। जी बताएं, थोड़ा सा आप बताइए। वो आज तक हमने अभी तक यहाँ मार्केट में देखा ही नहीं है जो महंगाई कंट्रोल कर सके। प्राइस कंट्रोल के लिए भी तो लोग आते हैं ना कि ये इतनी महंगी चीज़ें बिक रही हैं, ये किस तरीके से, इसकी क्या कंट्रोल रेट है? यहाँ पर अभी तक मैंने जो है रेट लिस्ट नहीं देखी। यहाँ पर आए कि 2 दफ़े, एक दफ़ा रमज़ानों में आते हैं, 2-4 चालान करते हैं, फिर चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा जागते नहीं हैं यहाँ पे आने के बाद। तो बस उसके बाद फिर पूरा साल यहाँ पर कोई भी नहीं होता? इसके साल कोई भी नहीं आता जी। यहाँ पर ये इस टाइम पर मैं ये देख रहा हूँ, इस टाइम मैं खुद टावर मार्केट की मेन मुर्गी मार्केट के ऊपर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी भी दुकान के ऊपर, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो किसी भी दुकान के ऊपर जो है वो प्राइस कंट्रोल जो है वो लिस्ट नहीं लगी हुई है इस टाइम पर। यहाँ पर बेटा बताओ, यहाँ पर प्राइस लिस्ट आपको दी जाती है? नहीं भाई, प्राइस लिस्ट नहीं दी जाती आपको? नहीं। जी, यहाँ पर ये हाजी साहब यहाँ पर इस टाइम मौजूद। आप यहाँ के वो हैं, चेयरमैन है? चेयरमैन सरी भाई अंदर चले जाओ, सदर हैं वो सारी बता देंगे आपको। अच्छा, आप बताएं यहाँ पर महंगाई का क्या शरह इस टाइम, मुर्गी का क्या हिसाब चल रहा है? मुर्गी गर्मी से मर जाती है, पलती नहीं है फार्मरों की, तो महंगी तो होना ही है। जब माल पले महंगी 580 रुपये किलो मुर्गी, माल ही नहीं होगा तो फिर ज़रूरी है महंगी तो होना है ना।
तो सिर्फ यही एक वजह है या पीछे से कोई दूसरी वजह है? नहीं, दूसरी नहीं, गर्मी से माल मर जाता है बस। लेकिन आवाम की तो कुव्वत खरीद के अंदर ही नहीं है। 580 रुपये इस टाइम आप देख रहे हैं, महंगाई के क्या रेशो चल रहा है इस टाइम? हर चीज़ महंगी लगी पड़े, लाइट भी है, दाना, हर चीज़ फीड महंगी लोड है। शेडिंग का यहाँ पर इस टाइम पर क्या रुझान है, कम जा रही है? ज़्यादा जा रही है, आती नहीं लाइट तो 2 घंटे भी नहीं मुश्किल से आ रही है। यानी कि 12 घंटे में 2 घंटे लाइट आ रही है? हाँ बिल्कुल। यानी गैर एलानिया, ये एलानिया लोड शेडिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं, या गैर एलानिया लोड शेडिंग है? ऐसे ही कर रहे हैं, तो अपनी मर्जी से कर देते हैं, अपनी मर्जी से लाइट बंद कर रहे हो। यानी कि जब दिल चाहता है लाइट बंद कर देते हैं, जब खोल देते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हाजी साहब थोड़ा सा बताएं, महंगाई के हवाले से इस टाइम जो है वो महंगाई अरूज पर है, गरीब आदमी जो है वो इस टाइम पर, मुतवस्सित तबका जो है वो गरीब की लकीर से भी नीचे आ चुका है। थोड़ा सा इस हवाले से बताएं, महंगाई कितनी शरह पे चल रही है, मुर्गी के क्या रेट हैं, सब्जी के क्या रेट हैं, और यहाँ पर दूसरे अशिया खुर्दनोश की चीज़ों के क्या रेट है? भाई हर चीज़ महंगी लगी पड़ी है इस टाइम। दाल ले लो, मसूर की दाल 250 रुपये किलो, मुर्गी देखो 550 रुपये किलो। ये इमरान खान के टाइम में कुछ और थी, इनके टाइम में कुछ और है। बत्ती का भी यही हाल ले लो कि मिनट में जा रही है, मिनट में आ रही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तुम लोग का कोई ख्वार ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। हर चीज़ देखो, मुर्गी देख लो, कोई भी आइटम ले लो आप, मार्केट के खाने पीने की चीज़, हर चीज़ महंगी है। आटा क्या रेट चल रहा है इस टाइम? 10 किलो का गट्टा 800 रुपये का गट्टा, 750 का गट्टा, जैसा माल 800 800 रुपये, 750 रुपये। उसके बाद भी लाइन में लग के मिलना पड़ता हमारे को। अब ये तो मार्केट है या लियाकत कॉलोनी है। उसके बाद जब डिप्टी कमिश्नर ने दूध पे छापे भी मारे, उसके बाद भी 140 का दूध बिक रहा है। उसके एक मरतबा छापे मारने के बाद डिप्टी कमिश्नर भी नज़र नहीं आ रहे। ये आपके सामने मुर्गी 580 रुपये। अब आप ये बताएं, जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, अब वो घर पे मुर्गी लेके जाएं या पकवान आयल लेके जाएं? पकवान आयल भी 450 रुपये परसों लेके गया हूँ मैं, आज जब लेने गया 480 रुपये। ये दुकान होलसेल मिलने, 450 रुपये तेल भी वो तेल है पकवान का जो खुला गैर मेयारी तेल बेचा जाता है। ईरानी मिला हुआ उसके अंदर, ओरिजिनल नहीं है। कैनोला ओरिजिनल बना के वो दे रहे हैं हमें, उसके अंदर जो है ईरानी मिला हुआ तेल, जो ईरानी जो एक्सपायर होके आता वहाँ से, वो हमें खिलाया जा रहा है। फिर आए दिन जो पेट की तकलीफ हो रही है, कई अमराज हो रहे हैं, उस तेल की वजह से हो रहे हैं, मगर मजबूरन गरीब आदमी है, उसको लेना पड़ रहा है। मुर्गी की चर्बी का तेल होता है, घी होता है। हाँ वही मुर्गी का है, या ये असल में जो है, ये तो मुर्गी का बता रहे हैं, असल में जो है वो ईरान से आ रहा एक्सपायर तेल, वहाँ एक्सपायर होता है, यहाँ पे आके बिकता है, हम जैसी गरीब आवाम को दिया जाता है। आप ये खुद बताएं, 500 या 600 रुपये दिहाड़ी मजदूर की है, शाम को जब घर पे जाएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं एक टाइम का खाना खाते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमारे इलाके के अंदर सुबह नाश्ता तो करते ही नहीं है, वो दोपहर का खाना, शाम का खाना, वो ऐसे उनका चलता रहता गुजर सफ़र। बस इससे पहले जो इमरान खान थे, वो तो अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, अब वो अपना हिसाब किताब चला रहे हैं, और उनकी वो तो बोलने से ही घबराने नहीं। अब ये जो आए हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, ये खुद जाके लंदन में बैठ के अपने भाई के साथ, इनके साथ पता नहीं क्या मामला हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी आज या कल परसों पेट्रोल महंगा हो जाएगा, कोई बोला 20 का हो जाएगा, कोई बोला 50 का हो जाएगा। जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी, सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी। खुदारा हमारी वज़ीर आज़म और उनके वज़रा, खुसूसन सिंध गवर्नमेंट से, सैयद मुराद अली शाह से और उनके वज़राओं से अपील है, मेहरबानी करके महंगाई को कंट्रोल में लाएँ, महंगाई को कंट्रोल में लाएँ, क्योंकि आने वाले इलेक्शन बहुत करीब है। बलदियाती इलेक्शन अपना 26 जून को हैं, तो मेहरबानी करके आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी, लोगों का इस टाइम पर ये भी कहना है कि पेट्रोल, सुनने में आता है कि पेट्रोल जो है वो महंगा होने वाला है। इस हवाले से भी आवाम के अंदर काफ़ी अफरा तफरी फैली हुई है। अच्छा, अगर पेट्रोल और महंगा कर दिया गया तो इस टाइम जो शरह सूद है महंगाई की, तो वो कहाँ तक पहुँच जाएगी? साईं, अगर पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा तो आप ये जो 580 रुपये ये मुर्गी वाले दे रहे हैं ना, तो इनके पास एक ही बहाना होगा, मुर्गी टंडोला यार से आ रही, उसका किराया लग रहा, वो मजदूर लेके आ रहे हैं, उसका किराया लग रहा, कराची से मुर्गी आ रही है, वो उसका किराया लग रहा, सब्ज़ी वहाँ ईरान से, बलूचिस्तान से प्याज आ रही है, जो सिंध की प्याज है वो मट्टी भाव है, जो बलूचिस्तान से या ईरान से आ रही है वो प्याज महंगी है। और आपके सामने टमाटर 100-120 रुपये चल रहा है। आप नीचे चल जाओ, ये सब्ज़ी मार्केट,
वो 120-100 रुपये चल रहा है। वो जब सिंध का होता है एक कुत्ते की तरह ये धप कर जाता, बदबू मार जाता है। 20-30 रुपये जब बाहर से आता है वो भी महंगा बिकता। वो इसलिए इनके पास एक ही बहाना होता, भाई हम जो है ना पूरे के पूरे ट्राले भर के लाते हैं, उनका आने जाने का किराया, मजदूरों का किराया, इसलिए हम महंगा बेचते हैं। अगर खुदा ना खासा पेट्रोल महंगा हुआ तो ये मुर्गी आपको 700 रुपये से कम नहीं मिलेगी। अगर कमिश्नर साहब आएगा, यहाँ लिस्टें बनी होगी दुकानों पे, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा छापा मार के वो गर्मी में नहीं निकलेगा। 43 या 44 या बल्कि 48 सेंटीग्रेड चल रहा है हैदराबाद के अंदर। लोड शेडिंग तो ऐसी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बस लोड शेडिंग बदतरीन लोड शेडिंग। अभी भी लोड शेडिंग देखो, 6:45 बजे लाइट आ जाती है, मगर अभी आप दुकानों की तरफ नज़र हमारी लाइट नहीं है। इस वजह से अगर कमिश्नर साहब 2 मरतबा 3 मरतबा आएंगे, उसके बाद वो नहीं आएंगे, मेहरबानी करके वज़ीर आज़म और जितने भी वज़रा उनसे हमारी अपील है, मेहरबानी करके आवाम को रिलीफ दे। अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो ये मैं बोल रहा हूँ, तो आवाम जो ना, या तो फिर आवाम से एक अपील है, आवाम 2 दिन बल्कि 1 हफ़्ता मुर्गी का बाइकाट करें। जैसे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, 1 हफ़्ता अगर मुर्गी का बाइकाट करेंगे, इंशाल्लाह ये दुकानदार ये जो बेच रहे हैं वहाँ से इनके भी होश ठिकाने आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब मगर क्या है कि मजबूरन है, सब्ज़ी भी आपके सामने है और हर चीज़ महंगी लगी पड़ी है। तो बस अपील है, इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो बोलने से हमारे मुतालबात पूरे होंगे ही नहीं। इसलिए आप मीडिया वालों की तरफ चैनल के ज़रिए हम उनको पैगाम दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे, महंगाई को कंट्रोल करें, सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करें। जिस टाइम लोगों का यही कहना है कि महंगाई को फिलफोर कंट्रोल किया जाए, इस टाइम हैदराबाद के अंदर महंगाई का तूफ़ान जो है वो इस टाइम उरूज पर है। लोड शेडिंग भी गैर एलानिया इस टाइम पर यहाँ पर हैदराबाद के अंदर उरूज पर है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद नवीद को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम रोज़नामचे से पाकिस्तान जिंदाबाद।